गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी अ वे टू गेट सक्सेस। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हेलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8.5 यानी 8.5 करोड़ किसानों के खातों में किस योजना के तहत 2,000 रुपये की छठी किस्त जारी की है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत 2,000 रुपये की छठी किस्त जारी कर दी गई है। अब मैं आपको बता दूं, यह जो स्कीम है किसान सम्मान निधि योजना, इसे दिसंबर सन 2018 में लॉन्च किया गया था और इस स्कीम के तहत किसानों को साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह थी किसान सम्मान निधि योजना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 10 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्व जैव ईंधन दिवस। इसको हर साल 10 अगस्त को विश्व भर में जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसको क्यों मनाया जाता है मैं आपको बता दूं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि जो जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों को बढ़ावा देना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरण की सूची तैयार की है जिन पर रोक लगाई जाएगी? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है 101 रक्षा उपकरण। पहले ये जो रक्षा उपकरण थे ये विदेशों से आयात किए जाते थे, जिन पर अब रोक लगा दी गई है और इनको मेक इन इंडिया यानी मेक इन इंडिया के तहत अब भारत में ही बनाया जाएगा, जिसमें आत्मनिर्भर भारत को महत्वता दी जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, इस 101 रक्षा उपकरण को आगे बढ़ाने से भारत भी आगे बढ़ेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस देश के तट पर फंसे जापान के जहाज के कई टन ईंधन के रिसाव शुरू होने पर हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है? तो इसका आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस देश के तट पर एक जापान का एक जहाज फंस गया है, जिससे लगभग 4,000 टन ईंधन उसमें था, जिसका रिसाव शुरू होने की वजह से पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए किस देश की सेना को 10 आईसीयू वेंटिलेटर गिफ्ट दिए हैं? तो इसका आंसर है नेपाली सेना। नेपाल की सेना को भारतीय सेना ने 10 आईसीयू वेंटिलेटर गिफ्ट दिए हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। अब मैं आपको बता दूं, दिल्ली की सरकार की बात हो रही है तो दिल्ली के बारे में आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम पर जो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। अब इस स्कीम ये जो नई स्कीम लॉन्च की गई है, नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी, इसको लॉन्च करने का क्या फ़ायदा है? इस पॉलिसी को लॉन्च करने से जो दिल्ली का पॉल्यूशन है उसमें कमी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं वो पॉल्यूशन नहीं करते हैं। करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो ये है, इसका आंसर है कर्नाटक राज्य सरकार। यानी कर्नाटक की राज्य सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। अब ये क्या होता है मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में कश्यू यानी काजू अनुसंधान निदेशालय यानी डीसीआर, जिसका फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट ऑफ केश्यू रिसर्च, ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों के लिए फसल की जानकारी देगा और इस ऐप से काजू व्यापारियों को मदद मिलेगी। ये जो ऐप लॉन्च किया गया है, जो वहाँ पे काजू की खेती होती है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको किसानों को आगे बढ़ाने के लिए और खेती के बारे में जानकारी देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत किस देश में होने वाले कवकाज सैन्य 2020 यानी सन 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? इसका आंसर है रूस। ये जो कवकाज सैन्य अभ्यास है सन 2020, ये रूस में आयोजित होगा, जिसमें कि भारत भी हिस्सा ले रहा है। रूस की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं,
रूस के जो प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और जो रूस की राजधानी है उसका नाम है मॉस्को। अब इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है रूस से, वह वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि रूस की संसद का नाम क्या है। तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंडमान निकोबार केबल संचार सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार में केबल संचार सुविधा का उद्घाटन किया है। अब मैं आपको बता दूं, इस योजना की शुरुआत होने से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मोबाइल और ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी। वहाँ पर 4G सेवा वहाँ पर शुरू हो जाएगी। अब इस परियोजना के द्वारा समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है, जिसके बाद यहाँ पर 4G सेवा की रैंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी 4G सेवा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक ये सुविधा वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में जारी किए गए ICC टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका आंसर है स्टीव स्मिथ। अब बात हो रही है ICC की, तो ICC के बारे में मैं आपको बता दूं। ICC की जो फुल फॉर्म होती है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ICC की जो स्थापना हुई थी वो 1909 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है ICC का वो दुबई में है। फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आज के आपको 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे भी जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।